बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा कोर फार्मेकोथेरेपी। कोर ये एक्चुअली ये क्या है, ये प्लेन इन क्लिनिकल फार्मेसी है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे कोर फार्मेकोथेरेपी प्लेन को, अंडरस्टैंड करेंगे क्लिनिकल रेलिवेंस ऑफ द कोर प्लेन और अप्लाई करेंगे कोर अप्रोच को टू पेशेंट के सिनेरियो। आइडेंटिफाई करेंगे द रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन थेरेपी प्लानिंग। क्लिनिकल फार्मासिस्ट किस चीज़ पे फोकस करता है, टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी और इम्प्रूव करता है पेशेंट आउटकम्स को, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल केयर। क्लिनिकल फार्मासिस्ट often often use a systematic approach। अगर हमें इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल केयर चाहिए एक पेशेंट को, तो उसके लिए एक फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो क्या करे, कोर फार्मेकोथेरेपी प्लान बने। इंट्रोडक्शन टू कोर फार्मेकोथेरेपी प्लानिंग। फार्मेकोथेरेपी क्या है, इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग ड्रग्स। फार्मेकोथेरेपी क्या है, किसी डिजीज की ट्रीटमेंट है बाय यूजिंग ड्रग्स। फोकस हमारा यहाँ पे क्या है कि सेफ, जो हमारी ट्रीटमेंट है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, एविडेंस बेस्ड हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। कोर प्लान हेल्प स्ट्रक्चर पेशेंट स्पेसिफिक केयर। कोर क्या चीज है, कोर स्टैंड फॉर कंडीशन आउटकम्स रिजिमेंस evaluation. This structure method allow pharmacists to think critically and provide personalized therapy। इस चीज को देख के एक फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को पर्सनलाइज थेरेपी रिकमेंड करता है। सी क्या है, सी कंडीशन है, किस चीज की कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन। यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है कि वो पेशेंट की कंडीशन को, मेडिकल डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करे, डिजीज को डायग्नोज करे, उसमें कोमॉर्बिडिटीज देखे कि एक डिजीज के साथ और कौन सी डिजीजेज है, उस पेशेंट की सिवियरिटी देखे, उस डिजीज की सिवियरिटी देखे। लाइक एक हाइपरटेंशन डायबिटिक पेशेंट है, उसमें हाइपरटेंशन है, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का क्या रोल है कि वो रिव्यू करे लैब हिस्ट्री और क्लासिफाई करे उसकी डिजीज कंडीशन को, और डिटरमाइन करे कि ये जो कंडीशन है वो अक्यूट है, क्रॉनिक है, कम्प्लेक्स है, क्या है, और खुद से क्वेश्चन करे क्लिनिकल फार्मासिस्ट कि मुझे ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए और मैं क्या ट्रीट कर रहा हूँ। आउट ओ फॉर आउटकम्स, यहाँ पे सेट करना होता है क्लियर मेजरेबल ट्रीटमेंट गोल्स फॉर ईच कंडीशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल गाइडलाइंस एंड पेशेंट नीड। लाइक पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंसिव है, उसका अगर HbA1c 7 से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक है। तो हम यहाँ पे अब खुद से क्वेश्चन करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, व्हाट डू आई वांट टू अचीव फॉर दिस पेशेंट, किस पेशेंट के लिए मैंने क्या करना होगा। और फॉर रिजीमेन, अब यहाँ पे फार्मासिस्ट जो है वो बेस्ट थेरेपी चूज करता है, ड्रग रिजीम चूज करता है। वो क्या करता है, एक ड्रग का नाम, उसका डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन ये चूज करता है। लाइक और साथ में नॉन ड्रग्स ऑप्शन भी चूज करता है। लाइक उस पेशेंट को क्या डाइट देनी चाहिए, उसको एक्सरसाइज का बताता है, जैसे कि लिसिनोप्रिल 10 मिलीग्राम डेली ले और साथ में सांड जो है वो ना ले। क्लिनिकल रोल क्या है कि फार्मासिस्ट असेस करेगा इंटरेक्शन को, एजुकेट करेगा पेशेंट को, कॉन्ट्राइंडिकेशन का बताएगा, लिवर और रीनल फंक्शंस चेक करेगा, और खुद से क्वेश्चन करेगा हाउ कैन आई अचीव दीज दोज आउटकम्स सेफली एंड इफेक्टिवली, कि मैं ऐसे आउटकम्स कैसे अचीव कर सकता हूँ। ई फॉर एवेलुएशन, मॉनिटर और असेस करेगा पेशेंट रिस्पॉन्स, पेशेंट का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स थेरेपी, कि वो जो मैंने थेरेपी स्टार्ट की है ड्रग थेरेपी, उसके साथ पेशेंट ठीक हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो फार्मासिस्ट क्या करता है, इवोल्यूशन करता है, थेरेप्यूटिक एफिकेसी की, साइड इफेक्ट्स देखता है, डीआरस देखता है, कंप्लायंस इश्यूज चेक करता है, और वो देखता है कि कहीं डोज एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं होगी, या तो ड्रग को तो चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। लाइक वो रीचेक करेगा ब्लड प्रेशर को 2 हफ्तों के अंदर अंदर अगेन, और मॉनिटर करेगा साथ में पोटाशियम और क्रिएटिनिन का लेवल, और पूछेगा कि इसी इनहिबिटर के साथ अगर वो इसी इनहिबिटर दे रहा है तो पूछेगा पेशेंट से कफ के बारे में, कहीं उसको कफ तो नहीं हो रहा। क्लिनिकल रोल क्या है फार्मासिस्ट का, कि वो फॉलो अप यूज करेगा, फॉलो अप विजिट, लैब डेटा देखेगा और पेशेंट से इंटरव्यू लेगा, डॉक्यूमेंट करेगा आउटकम्स को और मॉडिफाई करेगा रिजीम को अगर जरूरत हुई तो। और वो खुद से क्या क्वेश्चन करेगा कि यह जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ क्या ये सेफ है कि नहीं है। हमारे पास एक एग्जांपल है, 60 ईयर ओल्ड फीमेल है विद टाइप 2 डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है। तो यहाँ पे कोर एलिमेंट को, कोर
को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले उस पेशेंट की कंडीशन देखनी है कि वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है और पुअर ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, HbA1c उसका 9 है। आउटकम्स अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है, आउटकम्स क्या अचीव करना है कि उसका HbA1c 7 से कम करना है और हाइपोग्लाइसीमिया को भी अवॉइड करना है। तो कौन सी मेडिसिन हम चूज करेंगे? मेटफॉर्मिन, फर्स्ट लाइन ड्रग हमारे पास मेटफॉर्मिन है, 500 मिलीग्राम PID देंगे। और साथ में पेशेंट को नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का भी कहेंगे कि आप जो है शुगर कम ले, एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करें, डेली एक्सरसाइज करें। और एवेल्युएशन करेंगे, मॉनिटर करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c। एवरी 3 मंथ हम लोग HbA1c मेजर करेंगे और साथ में GIT साइड इफेक्ट्स देखेंगे कि मेटफॉर्मिन के साथ तो GIT साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है? एक वो मेडिकेशन एक्सपर्ट है होना चाहिए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो उसको मेडिसिन का पता होना चाहिए। वो डॉक्टर्स के साथ नर्सेस के साथ कोलेब्रेशन में काम करे और पेशेंट की सेफ्टी और सेफ्टी के लिए और उसकी थेरेपी के लिए जो है वो काम करे, परफॉर्म करे मेडिकेशन रिव्यूज, लाइक पेशेंट को काउंसिल करे और हेल्प विद मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। और साथ में पेशेंट की मॉनिटरिंग भी करता रहे जब वो फार्माकोथेरेपी उसकी हो रही हो। समरी क्या है? सी अंडरस्टैंड के फार्मासिस्ट अंडरस्टैंड करे कंडीशन को, सेट करे आउटकम्स, चूज करे रिजीम और साथ में क्या करे, एवेल्युएशन करे उसी थेरेपी की जो फार्मासिस्ट ने स्टार्ट करवाई है एक पेशेंट।